गली के बाहर जलेबियों की दुकान थी। रोजाना मेरी पत्नी वहां से मुझे जलेबियां लाकर खिलाती थी, जिसकी वजह से मुझे तुरंत नींद आ जाती थी। जब मेरी आंख खुलती तो पत्नियां कपड़े बदल रही होती। एक दिन मुझे शक हुआ। मैंने जलेबियां खाने के बजाय चुपके से पत्नी के दूध में डाल दिया, जिसे पीते ही पत्नी फौरन सो गई। अचानक कोई दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरा नाम पीयूष है। मेरी शादी की उम्र हो गई थी। मेरी माँ के साथ मेरी कभी भी नहीं बनती थी। हमारे 2 घर थे और ये दोनों घर मैंने बनाए थे। मैं छोटे घर में अकेला रहता था और बड़े घर में मेरे भाई, मेरी माँ रहती थी। लेकिन मेरी शादी के लिए मेरे माँ ने एक लड़की पसंद कर ली। सब कुछ बहुत ही अजीब तरीके से हुआ। उस लड़की के बारे में ज्यादा पूछताछ भी नहीं हुई थी। उसका कोई इतना बड़ा खानदान भी नहीं था और वो कोई सामान भी लेकर अपने साथ नहीं आई थी। बस मेरी माँ ने मेरे लिए लड़की पसंद कर ली और उसके साथ मेरी शादी करवा दिया गया। उसका नाम कृषा था। देखने में वो काफी खूबसूरत थी। इसी बात से मैं काफी खुश हो गया था कि चलो, मेरी पत्नी खूबसूरत तो है। लेकिन शादी वाले दिन उसने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया और कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ। ये सच बात है कि दुल्हन शादी में बहुत थक जाती है, इसलिए मैंने भी उस पर दबाव नहीं डाला और मैंने कहा कि ठीक है, तुम आराम करो। वैसे भी मैं अकेला रहता था। मुझे अपनी पत्नी के साथ बनाकर रखनी थी ताकि वो मेरे साथ अच्छे से रहे और घर में झगड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि घर में झगड़ा करने वाली कोई औरतें नहीं थी। मेरी माँ के साथ मेरा बनता नहीं था, क्योंकि एक रात मैंने अपनी माँ को अपने पिता को धोखा देते हुए देख लिया था और वो मेरी माँ का भाई था और मेरे पापा चारपाई पे पड़े हुए थे। उस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी और मेरी माँ के बारे में जब मुझे ये बात पता चली और मैंने रिश्तेदारों को बताने की कोशिश की तो किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, ये झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि मेरे पापा ने भी नहीं माने, क्योंकि बात इतनी बड़ी थी। उसके बाद पापा इस दुनिया से चले गए और मैंने अपने माँ के साथ बोलना बंद कर दिया। ये तो इसका एहसान था कि उसने मेरी शादी करवा दी। मैं उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता था। कभी रिश्तेदारों में मिल जाती तो नमस्ते हालचाल भी हो जाती थी, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो अच्छे इंसान नहीं है। मेरे पापा को सारी जिंदगी उन्होंने बहुत तंग किया था, इसलिए मुझे शादी से भी डर लगता था। मैं एक मर्द था, लेकिन मुझे इस बात का पता था कि जब औरत जिंदगी में आ जाती है तो फिर आपको उसके साथ ही रहना होता है, और अगर वो खुश नहीं रहती तो आप भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए आपको उसे राजी रखना होता है, और औरत को राजी रखना कोई आसान काम नहीं होता। उसका रोज कोई न कोई नया ड्रामा होता है। मेरी पत्नी देखने में ठीक ठाक लग रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरह की बातें हैं कि तुम पहले ही दिन अपने पत्नी पर रोब डाल लेना, तुम उसके पीछे नहीं लग जाना, बल्कि पहले ही दिनों से ये बता देना कि तुम बहुत गुस्से वाले हो। कमरे में जाकर कोई चीज तोड़ देना या किसी से फोन पर बात करने लग जाना कि तुमने मेरा ये काम क्यों नहीं किया, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम्हें पता नहीं है, गुस्से का बड़ा बुरा इंसान हूँ। लेकिन मैं इस तरह का इंसान था ही नहीं, तो फिर एक्टिंग करके मुझे क्या मिलता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी के सामने इस तरह की कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसने जो कहा मैंने मान लिया। लेकिन अभी मैं सोच रहा था, थोड़ा बहुत रोब जमा कर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ भी इस घर में नहीं है और बाकी बहन भाई भी नहीं है जो ये किसी से डरे। लेकिन ऐसी कोई बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मैंने अपनी पत्नी को कहा कि महीने का राशन तो मैं इकट्ठा ही ला दिया करूंगा। रोज की सब्जी, मटन, चिकन वगैरह तुम्हें बाहर दुकान से लेने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छी बात ये थी कि हमारा घर जिस जगह पर था, बस एक सड़क के फासले पर ही चौराहा था, जहाँ पर दूध, दही, मिठाई, मटन, चिकन, सब्जी वगैरह की दुकानें बनी हुई थी। मेरी पत्नी आराम से जाकर वहाँ से सामान ले सकती थी, इसलिए बाकी राशन तो मैं पूरे महीने का इकट्ठा ले आता और सब्जी के लिए उसे पैसे देकर अपने काम पर चला जाता हूँ। 5 बजे तक मैं अपना काम करता था और 6 बजे घर आ जाता था। जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी ने चाय के साथ जलेबियाँ बनाकर रखी थी। मुझे जलेबी बहुत पसंद थी। मैंने कहा कि तुमने बनाई है, तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं बनाई, मुझे बनाना नहीं आता, क्योंकि मेरे माँ बाप भी नहीं है, तो मैं किसके साथ ये सब करती, और किसी ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। बस थोड़ा बहुत खाना बनाना मैंने खुद से सीख लिया।
उसने कहा, चौक में जो जलेबियों की दुकान है वहीं से लाई हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, उसके जलेबियों तो बड़ी मशहूर है और बड़ी मज़ेदार भी होती हैं। तुम भी खाओ और मेरे साथ बैठे जाओ। तुम दोनों ने मिलकर जलेबियाँ खाई। उसके बाद मुझे अचानक से बहुत नींद आ गई। कहते हैं कि जब पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है। मैंने रात का खाना भी नहीं खाया और मैं जाकर सो गया। उसके बाद सुबह ही मेरी आंख खुली और मैं हैरान हुआ कि मुझे इतनी नींद कैसे आ गई। फिर मैंने सोचा कि शादी में भी काफ़ी बिजी था, इसलिए ठीक से नींद पूरी नहीं हुई। शायद इसलिए मुझे इतनी अच्छी नींद आई। हर दिन इसी तरह गुजरने लगे। हमेशा हर दूसरे या तीसरे दिन मेरी पत्नी मेरे लिए जलेबियाँ लाया करती, जो रात को मुझे दूध में डालकर खिला दिया करती थी। कहती है, रात को दूध जलेबी खाने से नींद बहुत अच्छी आती है और सेहत भी अच्छी रहती है। वैसे भी मैं पूरा दिन कोई मीठी चीज़ नहीं खाता था और मुझे बहुत पसंद थी। सर्दियाँ का मौसम भी आ रहा था तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। एक बार जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी बाथरूम से नए कपड़े पहनकर बाहर निकली है। मैंने कहा कि इतनी सर्दी में नहाने की क्या ज़रूरत थी। सर्दियों में तो इंसान 2-3 दिन ना नहाए तो गुजारा हो जाता है। तो उसने कहा कि कपड़े गंदे हो जाए थे, जबकि कल उसने नया जोड़ा पहना था। शायद उसको सफाई का कोई कीड़ा होगा। कुछ लोगों को सफाई का कीड़ा होता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अकेला रहता था, इसलिए सर्दियों में तो हफ्ते में एक बार कपड़े बदल करता था, कभी कभी 2 बार, ताकि कपड़े धोने ना पड़े। लेकिन आजकल मैं हैरान इस बात पर था कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी। ऐसी नींद कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब सोया कब जागा। सर्दियों में वैसे नींद अच्छी आती है, लेकिन इतनी अच्छी नींद तो मेरी नींद नहीं थी, क्योंकि मैं तो कोई बेफिक्र इंसान नहीं था। मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारी परेशानी थी। मेरी माँ मुझसे लड़ती रहती, लेकिन मुझे हर महीने उनको भी खर्चा देना होता था, क्योंकि बड़ा भाई था। खानदान और रिश्तेदारों में वही बड़ा होता है जो पैसे देता है, वरना तो बहनों की भाई कोई इज्जत नहीं होती। हमारे खानदान का भी यही रिवाज था। हर बुध के दिन मैं पूजा के लिए गांव की मंदिर में जाया करता था। बाकी कभी कभी मैं प्रार्थना घर में कर लेता, कभी मंदिर भी चला जाता, लेकिन हर बुध को प्रार्थना के लिए मंदिर ही जाता था। मैं मंदिर गया तो सब लोग बात कर रहे थे कि रात को बहुत बुरा भूकंप आया। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि किस टाइम आया था। उन्होंने कहा कि यह कोई 2-3